आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइव मोनेटाइजेशन। कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इस लाइव सेशन में बात करने वाले हैं कि मोनेटाइजेशन हम अपने स्किल की कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास स्किल है लेकिन क्लाइंट्स नहीं आ रहे, तो आज इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या वजह है, कैसे हम किन किन तरीकों से हम क्लाइंट्स लेके आ सकते हैं और क्या क्या इश्यूज हैं कि हमारे क्लाइंट्स नहीं आ रहे। तो इस चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड यू विल लर्न अ लॉट। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये हमारा 5th लाइव सेशन है। जो जो बच्चे इस सेशन में न्यू आए, तो उससे पहले मैं जो पुराने 4 लाइव सेशन है उनको एक स्लाइड में आपको 5-6 मिनट में ओवरव्यू देता हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कशन कर ली। पहली डिस्कशन ये थी कि हमने एंटरप्रेन्योर्स फेल क्यों होते हैं। उसकी सबसे मेजर जो रीजन है एंटरप्रेन्योर्स फेल क्यों होते हैं वो ये कि हम शाइनी ऑब्जेक्ट्स के पीछे भागते हैं। शाइनी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, अभी मैंने डिस्कस किया कि आज हम वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं, आज हम कॉपी राइटिंग सीख रहे हैं, कल को हम ग्राफिक डिजाइनिंग में चले जाते हैं क्योंकि हमने किसी से सुन लिया कि मार्केट में ये ट्रेंड आ रहा है, क्योंकि हमने किसी से सुन लिया कि इसमें ज्यादा पैसे बन जाएंगे। सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि हम एक चीज पे कंसिस्टेंट नहीं है, एक चीज को परस्यू नहीं कर पाते। तो ये एक लैक है कि हम मोस्टली क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाते। दूसरा, आजकल हमें लगता है कि ई कॉमर्स, शॉपिफाई ही असल बिजनेस है, ये कर लो तो आप बिजनेसमैन हो। इसके पीछे भी एक दुनिया बसती है जिसे हम स्टार्टअप वर्ल्ड कहते हैं, जिसमें उबर, करीम, फूड पांडा जैसी एप्स आ जाती हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स जो मार्केट की असल प्रॉब्लम को देखते हैं, उसकी बेस पे सोल्यूशन निकालते हैं, सोल्यूशन निकाल के मार्केट में लॉन्च करते हैं, इन्वेस्टर से फंडिंग लेते हैं, फंडिंग लेके उसको बेच देते हैं। और ये वो स्टार्टअप्स हैं जो हजार करोड़, 10,000 करोड़ का बना रहे हैं, 100 करोड़ बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें पहले तो अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा कि भाई ई कॉमर्स शॉपिफाई से हट के भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। फिर हमने पढ़ा था बिजनेस के 3 पिलर। कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस है तो उसके लिए 3 पिलर्स ही हैं। ये 3 पिलर्स आते हैं तो आप कोई भी अपनी सर्विस बेच सकते हो, अपना कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। इन तीनों के बिना आप बहुत हाई लेवल पे नहीं जा सकते। हाँ, आप ग्रो कर सकते हो, एक जगह स्टक हो जाए। पहला था कॉपी राइटिंग, ऐसे वर्ड लिखना कि लोग उसको पढ़ के आपकी प्रोडक्ट खरीदें। दूसरा था मार्केटिंग, फनल बिल्डिंग, अपना मैसेज राइट टाइम पे राइट लोगों को पहुंचाना, जिसमें मेटा एड्स आ जाती हैं, ईमेल मार्केटिंग आ जाती है, सारा कुछ ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड द थर्ड इज हाई टिकट क्लोजिंग। कैसे जो बड़ी बड़ी डील्स हैं, जो 5,000 $1,000 से ऊपर की डील है, वो कैसे बड़े प्रोजेक्ट आप कैसे पकड़ सकते हो, कॉल्स पे आप किस तरह डिस्कशन कर सकते हो क्लाइंट के साथ, उसकी साइकोलॉजी के साथ कैसे प्ले कर सकते हो कि आप बड़ी बड़ी डील्स कॉल और 1-to-1 मीटिंग में आकर क्लोज कर सको। और फिर हमारा नेक्स्ट लाइव सेशन था इररेजिस्टिबल ऑफर पे। इररेजिस्टिबल ऑफर क्या होती है? कोई भी ऐसी ऑफर जिसको क्लाइंट मना ना कर पाए, क्लाइंट को ये लगे कि ये जो मैं पैसे इसको दे रहा हूँ ये मैं कम दे रहा हूँ, वैल्यू मुझे ज्यादा मिल रही है। क्योंकि सेम चीज हजारों लोग बेच रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस है, हजारों लोग बेच रहे हैं। जूते की प्रोडक्ट है तो जूते हजारों लोग बेच रहे हैं। आपको डिफरेंशिएट जो करेगी, जो चीज करेगी, वो आपकी ऑफर करेगी, और ऑफर ही आपको डिफरेंशिएट करती है। क्लाइंट आपकी ऑफर खरीदता है, आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदता, क्योंकि हजारों लोग बेच रहे हैं। आपको अपनी ऑफर को इररेजिस्टिबल बनाना होगा। इसके ऊपर भी हम डिटेल में लाइव सेशन में कर चुके हैं। एंड द लास्ट जो हमारा लाइव सेशन था वो था डिजिटल मार्केटिंग पे। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इसके फंडामेंटल्स क्या है। हम यहाँ पे गलती पता क्या करते हैं, हम टूल सीखना शुरू कर देते हैं। हम ईमेल मार्केटिंग का टूल सीखना शुरू कर देंगे, हम मेटा एड का टूल सीखना शुरू कर देंगे। हमें फंडामेंटल्स नहीं क्लियर। जब तक पीछे वाले फंडामेंटल क्लियर नहीं होते तो हम एक्चुअल में अच्छी चीज कर ही नहीं सकते, अच्छी मार्केटिंग कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे फंडामेंटल बनाए जाते हैं ना, हमें पहले बोलना सिखाया जाता है, हमें लिखना सिखाया जाता है। अगर हमें लिखना ही नहीं आएगा, हम डायरेक्ट हमें कोई कह दे कि भाई लिखना स्टार्ट कर दो, तो वी कांट। ठीक है, गाड़ी आपने कभी किसी को देखा ही नहीं है चलाते हुए, आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया है, तो आप पहली बार पे सही गाड़ी नहीं चला सकते। तो ये हमने इसके फंडामेंटल्स पढ़े। ये था कोई ओवरव्यू हमारे पिछले 4 लाइव सेशंस का। और अब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मोनेटाइजेशन पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना छोटा सा ओवरव्यू दे दूं कि मैं कौन हूं, लाइक व्हाई आई एम टीचिंग यू, और मैं यहाँ पे कैसे। 2023 में मेरा पहला स्टार्टअप था अप्लाइस, जो कि PITB पंजाब IT बोर्ड में सिलेक्ट हुआ था। स्टार्टअप यानी कि डिजिटल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये मैंने स्टूडेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया था जहां से वो यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली,
मैंने 2021 में जॉश रोसी यूएसए के सबसे बड़े फिल्म मेकर के साथ मैंने काम परस्यू किया था। और जो कॉपी राइटिंग मैंने कहाँ से सीखी है, डैन लॉग, दुनिया के सबसे बड़े मार्केटर में से नाम आता है डैन लॉग, ठीक है। उसका कॉपी राइटिंग का कोर्स है, $2500 का है। मैंने उसके थ्रू और बहुत सारे साबरी सूबी उसका कोर्स लेके मैंने उससे सीखा है। उसकी सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे लगी हुई है साइट पे। मैं अपवर्क का टॉप रेटेड सेलर भी रहा हूँ। मेरे पास मल्टीपल सर्टिफिकेट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के, ठीक है, जो कि टॉप ब्रांड्स के हैं, जो कि सिर्फ पेड हैं, जो मैंने पेड कोर्सेज करके सीखे। आप मेरी लिंक्डइन पे जाएं, पर्सनल ब्रांडिंग के सर्टिफिकेट है मेरी लिंक्डइन पे जाएं तो आपको पता लगे मैं किस मार्केट में काम कर रहा हूँ। मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ डिजिटल प्रोडक्ट्स की, फाउंडर्स की, जो 100 करोड़ का, हजार करोड़ के जिनके स्टार्टअप्स हैं। मैं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में राइट में ग्रोथ मार्केटर पे काम कर रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने उनको $2 लाख का रेवेन्यू जनरेट करके दिया, ठीक है। तो आप मेरी लिंक्डइन पे जाएंगे तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। ये था मेरा बेसिक सा ओवरव्यू। मेरी अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स भी चल रही हैं, मेरा ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म भी चल रहा है, लेकिन मल्टीपल चीजें चल रही हैं क्योंकि मैं इस फील्ड में 5 से 8 साल से मुझे हो गए हैं, मैं एंटरप्रेन्योरशिप में। और जब मुझे राइट ट्रैक मिला था कि मुझे किस वे में जाना है, तो उसको आप कह सकते हैं कि मुझे 4 साल हो चुके हैं कि मुझे जब क्लियर हुआ कि मैं मार्केटिंग और प्रोग्रामिंग की फील्ड, इस फील्ड में जाऊँ। तो ये था मेरा छोटा सा ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं आज के लेसन की, मोनेटाइजेशन। अगर आपकी मोनेटाइजेशन नहीं हो रही तो इसमें प्रॉब्लम सिर्फ 3 से 4 है। या तो आपके पास अच्छा स्किल नहीं है, ठीक है, जो स्किल है तो वो उतने आप कैपेबल नहीं है, आपके पास स्ट्रॉन्ग स्किल। सेकंड, आपकी पोजीशनिंग आ जाती है। थर्ड, आपकी पैकेजिंग आ जाती है। और फोर्थ, आपकी सेलिंग। इन 4 जगह ही प्रॉब्लम होगी अगर आपकी मोनेटाइजेशन नहीं हो रही, आपके पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे, आपकी स्किल नहीं बिक रही। तो इसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना होगा मोनेटाइजेशन ट्रायंगल को, ठीक है। मोनेटाइजेशन बेस करती है इस ट्रायंगल की बेस पे। पहला इसमें आ जाता है स्किल प्लस मार्केट प्लस रिजल्ट, ठीक है। स्किल प्लस मार्केट प्लस रिजल्ट, इसको अपने माइंड में बिठा लें। अब मसला पता क्या है कि हमारी 90, आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है, 90% आवाम जो हमारी है ना, वो कहती है मेरे पास स्किल है, मैं मार्केटर हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं वीडियो एडिटर हूँ। और इवन के मुझे डेली बेस पे मैसेज आते हैं, भाई मैं वीडियो एडिटिंग की सर्विस देता हूँ, तो मुझसे आप वीडियो एडिटिंग की सर्विस ले ली। जब मैं उन्हें कहता हूँ सैंपल भेजो, सैंपल इज वेरी शिटी, किसी के पास सैंपल्स होते ही नहीं है, और जिनके पास होते हैं वो एक्चुअल में उस लेवल का काम ही नहीं कर रहे हैं। क्लेम वो करते हैं भाई आपकी एडिटिंग स्किल ऊपर कर देंगे, आपके व्यूज बहुत ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में उनके पास सैंपल्स ही नहीं है। एक्चुअल में उन्होंने काम ही नहीं किया। एक्चुअल में उनकी खुद की प्रोफाइल जाके खोल के देखो, खुद वो कुछ भी नहीं है। सो मसला यहाँ पे ये आता है, हम अपने आप को, हम अपने माइंड में, ये हमारे माइंड की प्रॉब्लम, हम अपने आप को कह देते हैं, हम 3 महीने किसी चीज पे लगाते हैं, हम कह देते हैं ले अभी भाई अब मुझे स्किल आ गया, अब मैं बेचना स्टार्ट कर देता हूँ। इवन के पहले दिन से ये आवाम बेचना स्टार्ट करने की कोशिश में लग जाती है। पहला क्वेश्चन अपने आप से खुद ये करो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इतने कैपेबल हो गए हो कि तुम अपने स्किल को बेच सको, या अपने तुम स्किल से किसी को ग्रो कर सकते हो? यार किसी को छोड़ो, अपने आप को ग्रो कर सकते हो। अगर वीडियो एडिटर हो, अपनी वीडियोस बना के अपनी वीडियोस पे व्यूज लेके आ सकते हो। अगर कॉपी राइटर हो, अपनी अपवर्क, फाइवर की प्रोफाइल पे अच्छी कॉपी लिख के क्लाइंट्स को लेके आ सकते हो। जब आपको इस चीज का अंदर से जवाब मिलेगा ना, फिर आपको समझ आएगी यहाँ मसला मेरे स्किल का है। जिसको मैं स्किल कह रहा हूँ असल में वो स्किल है ही नहीं है। अगर अच्छा स्किल लेना है तो आप जिसको आप मोनेटाइज कर सकें, आपको 1 साल लगाना पड़ता है। और 1 साल का मतलब है 6 से 7 घंटे डेली के, और उसको प्रॉपर फोकस के साथ, प्रैक्टिस के साथ। ये नहीं कि 1 दिन 10 दिन किया ग्राफिक डिजाइनिंग, 10 दिन की कॉपी राइटिंग, तो ऐसे चीजें नहीं सकती। पहला यहाँ पे प्रॉब्लम यह है स्किल की। तो आप पहले अपनी स्किल की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जब आपको लग गया है कि हाँ यार स्किल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, मैं इतना कैपेबल हूँ कि मेरे पास स्किल है जो मैं बेच सकता हूँ, या मैं क्लाइंट्स की हेल्प आउट कर सकता हूँ, या मैं अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ, तो फिर मूव ऑन और मार्केट। फिर यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम जो ऑकर होती है वो मार्केट की प्रॉब्लम ऑकर होती है। हम गलत जगह पे, गलत टाइम पे, गलत लोगों को अप्रोच कर रहे होते हैं अपनी सर्विस बेचने के लिए या अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए, ठीक है। अब आपको अपनी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल बनानी है कि कौन से बंदे ऐसे हैं जो आपकी सर्विस लेना चाहते हैं और आपकी सर्विस के लिए वो पे करने को भी रेडी। और पे इतना नहीं कि थोड़े से पैसे, ऐसे जो आपकी प्रोडक्ट आपने जो 1 साल 2 साल मेहनत की है वो उसके वर्थ इट हो।
ठीक है, मार्केट्स के जो रेट चल रहे हैं वो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको वो पे कर सकते, सही है। तो आपको अपनी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल बनानी है। ये हमने लाइव सेशन 2 में प्रॉपर डिटेल से डिस्कस किया कि कैसे अपना पर्सोना बिल्ड करते हैं, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, जिसमें कस्टमर की एज, कस्टमर का टाइप क्या है, हर चीज इसमें हम लिखते हैं, कस्टमर की इनकम क्या है, हर चीज हम इसमें डिफाइन करते हैं। अब मसला ये है कि लेट्स सपोज आप वीडियो एडिटर हो, वीडियो एडिटर की एग्जांपल ले लेते हैं, आप वीडियो एडिटर, ठीक है, या आप स्क्रिप्ट राइटर हो, स्क्रिप्ट राइटर की एग्जांपल लेते हैं। आपको वायरल स्क्रिप्ट लिखनी आती है, आपने टाइम स्पेंड किया, अपना स्किल बिल्ड किया। पहला जो मेरे माइंड में आता है वो ये आता है कि मैं यूट्यूबर्स को टारगेट करूंगा जो कि एक्चुअल में कंटेंट बना रहे हैं। अब कंटेंट बनाने वाले तो हजारों लोग हैं। अब आप एक्चुअल में, अब आपको यहाँ पे डिवाइड करना कि या मैं किस निश में काम करूंगा, किस टाइप की वीडियोस वालों को टारगेट करूंगा, डॉक्यूमेंट्री वालों को टारगेट करूंगा, ठीक है, कौन से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको पर व्यू पे ज्यादा पैसे मिलते हैं, कौन से ऐसे यूट्यूबर हैं जिनकी निश जो उन्होंने चूज किया उस पर उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं, कौन से ऐसे यूट्यूबर हैं जहां पे स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा मैटर करती है। पहले तो मैं ये बेसिक बेसिक चीजें डिफाइन करूंगा, फिर उसके बाद मैं ये डिफाइन करूंगा कि किस कैटेगरी वाले को करूंगा टारगेट में, जिसके सब्सक्राइबर 0 से 1000 हैं, 1000 से 10,000 हैं, 10,000 से 1 लाख हैं, या 1 लाख से 1 मिलियन वाले हैं, 10 मिलियन से 30 मिलियन वाले हैं। अब अगर आप अपनी सर्विस, वायरल स्क्रिप्ट राइटिंग की सर्विस, एक जिनके सब्सक्राइबर 1000 तक हैं या 10,000 तक हैं, उनको मैसेज करोगे कि भाई मेरी सर्विस ले लो, मैं वायरल स्क्रिप्ट लिख दूंगा, वो कभी भी नहीं लेंगे, क्योंकि उनका अभी स्टार्ट है ना, वो पैसे बना रहे हैं, ठीक है, वो भी अपने चैनल को वेरी अर्ली स्टेज पे हैं, उनको आपकी वर्थ नहीं पता, ना वो आपको हाई पे कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप वहीं जाके यही सर्विस 1 लाख से 50,000 से 1 लाख वाले को कहोगे तो वो उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज में है, उसको यूट्यूब की लत लग चुकी है, उसे पता लग गया कि मैं अच्छी वीडियो बनाऊंगा, मुझे इतने पैसे मिलने हैं, इतने व्यूज पे इतने पैसे मिलने हैं, अगर मैं अच्छी स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो मे भी मेरा 1 मिलियन व्यू आ जाए तो उसके पीछे मुझे इतने पैसे मिलेंगे। तो उस बंदे को अपनी चीज बेचो, अपनी सर्विस बेचो जो आपकी वैल्यू जानता हो, और आपको ये अपनी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल में प्रॉपर डिफाइन करना हो। यहाँ पे गलती हम ये करते हैं कि हम सिर्फ राइट बंदों को अप्रोच ही नहीं करते अपनी सर्विस, और राइट टाइम पे, इसमें टाइम भी बड़ा मैटर करता है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ये है कि कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी मैं खाना खा के आया, फॉर एग्जांपल मैं किसी रेस्टोरेंट से खाना खाया मैंने, और आप आगे आप मेरा बीफ बहुत फेवरेट है, ठीक है, आप मेरे पास बीफ, आप रास्ते में आए हो, मेरे पास आए हो, आपने कहा यार ये बीफ का टुकड़ा है, ये स्पेशली चाइना से आया है और ये बहुत ज्यादा रेयर है, और मैं अभी आपको ये कुक किया हुआ है, आपके लिए, आप लेना चाहते हैं तो ले। बीफ बेशक मुझे जितना भी ज्यादा अच्छा लगता है, मेरा जितना भी ज्यादा फेवरेट है, लेकिन अभी मैं खाना खा चुका हूँ, मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, भूख नहीं है। तो राइट टाइम भी बहुत मैटर करता है, इसलिए मार्केटिंग के, मैं कहता हूँ मार्केटिंग के पहले फंडामेंटल समझो, आउटरीचिंग के, मार्केटिंग के फंडामेंटल समझो, राइट टाइम भी मैटर करता है। अब एक बंदे ने सर्विस ले ली है या उसको रिक्वायर्ड ही नहीं है अभी, आप उसको अपनी सर्विस बेचोगे तो वो कभी भी नहीं लेगा। तो आपको ये अपने कस्टमर प्रोफाइल में बताना है। मुझे चैट में बताया लाइक हर चीज समझ आ रही है, लाइक समझ आ रही है व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू गाइस, चैट में मुझे प्लीज बताएं। हम मजीद आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि आखिर हम किन किन तरीकों से क्लाइंट लेके आ सकते हैं। ओके, गॉट इट। राइट ऑडियंस, आपको अपना काम शुरू करना ही नहीं है, पहले आप कॉपी पे बैठ के ना रिसर्च करोगे, 2 दिन लगाओगे, 10 दिन लगाओगे, 15 दिन भी लग जाए, महीना भी लग जाए, लगाओ, लेकिन पहले अपना आइडियल कस्टमर प्रोफाइल को डिफाइन करो। अब थर्ड जो इम्पोर्टेंट स्टेप है मोनेटाइजेशन ट्रायंगल का, वो है रिजल्ट्स का। क्लाइंट आपके पास क्यों आता है, मुझे सिर्फ ये बताएं, क्लाइंट क्यों आता है आपके पास, क्यों आपकी सर्विस बाय करता है, क्यों आपकी प्रोडक्ट बाय करता है, ठीक है। एक्चुअल में वो आपकी ना तो सर्विस बाय कर रहा है, ना तो वो आपकी प्रोडक्ट बाय कर रहा है, वो बाय कर रहा है रिजल्ट्स जो उसको मिलेंगे आपकी सर्विस, आपकी प्रोडक्ट लेने के बाद। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम क्यों जाते हैं, हमें शौक नहीं है डॉक्टर के पास जाना कि डॉक्टर से मिलने का शौक है, हमें पता है हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारी जो दर्द है वो हमें मेडिसिन देगा, उस मेडिसिन से हमारी दर्द रिमूव हो जाएगी, हम कंफर्टेबल हो जाएंगे, हम रिलैक्स हो जाएंगे, हम हेल्दी हो जाएंगे, ठीक है। हमें रिजल्ट्स को बेचना है। जब भी आप अपनी वेबसाइट पे या क्लाइंट के साथ मीटिंग पे हो या
आपने अपवर्क की प्रोफाइल बनानी है या जो भी आप कर रहे हो, जहां पे आपका मैसेज नजर आ रहा है, आपने उसको उसमें रिजल्ट्स डिफाइन करने हैं। आपने ये नहीं कहना कि मैं कॉपी राइटर हूँ, आपने ये नहीं कहना मैं वीडियो एडिटर हूँ। आपने एक्चुअल में कन्वे करना है कि मेरी वीडियो एडिटिंग से लोगों की अटेंशन ग्रास्प होगी, आई एडिट लाइक मिस्टर बीस्ट, और आपकी वीडियोस के व्यू आएंगे जो एक्चुअल में क्लाइंट सुनना चाहता है। आप भी सर्विस लेने जाओगे ना, तो आप जो सुनना अपने आप पर, पहले जब भी आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो ना, पहले अपने ऊपर सिचुएशन ला के देखो, यार अगर मैंने ये सर्विस बाय करनी हो तो मैं किस बंदे से लूंगा। जब आप इस तरह सोचने लग जाओगे ना और कॉपी पे चीजें लिखने लग जाओगे, फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि मुझे किस तरह बेचना है, किस तरह मैं अपनी सर्विस राइट वे में बेचूंगा। आपको कभी भी अपने फीचर्स नहीं बताने, आपको रिजल्ट्स बताने हैं कि भाई ये मेरे रिजल्ट्स हैं, आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे, और उस पे ऊपर आपने वर्कआउट करना है। क्योंकि क्लाइंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोस्पेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोस्पेक्ट होता है जो अभी क्लाइंट बनने वाला होता है, प्रोस्पेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कॉपी राइटर हैं, आप वीडियो एडिटर हैं। उसको फर्क ये पड़ता है अगर ये वीडियो एडिटिंग करे तो यूजर की अटेंशन ग्रास्प होगी या नहीं, कॉपी पे लिखा है तो मेरी सेल्स जनरेट होंगी या नहीं। उसको वही चीज बताओ जो वो सुनना चाहता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं 5 कॉमन तरीके जिनके थ्रू हम अपना स्किल मोनेटाइज कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपस में ना लिंक्ड है, इन सबको करना पड़ता है। जब हम इनमें से किसी भी चीज को मिस कर देते हैं ना, तो फिर हम वहां पे गलती कर देते हैं। ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी जरूरी है और इनको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। 5 कॉमन तरीके सबको पता होंगे, कुछ तरीके तो सबको पता होंगे। पहला तरीका है जॉब का, सबसे रिलायबल वे, हाई इनकम जॉब, सबसे रिलायबल वे पैसा कमाने का तरीका। अब यहाँ पे ये जॉब हाई इनकम मैंने इसलिए कहा है क्योंकि हम हाई इनकम स्किल सीख रहे हैं। हाई इनकम स्किल कोई भी ऐसा स्किल होता है जिससे आप 5 से 10 लाख जॉब में भी कमा सकें। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसी जॉब की बात करते हैं, और ऐसी जॉब तभी मिलती है जब आपके पास हाई इनकम स्किल हो। हाई इनकम स्किल क्या? कॉपी राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड हाई टिकट क्लोजिंग। ठीक है, और फिर प्रोग्रामिंग भी इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब मैटर ये करता है आपके पास हाई इनकम स्किल हो और इस लेवल का हाई इनकम स्किल हो कि आपकी एक्चुअल में वर्थ हो। सबसे पहला है जॉब रिलायबल है। ठीक है, सबसे इजी है, आपको कोई टेंशन नहीं होती। जब आप जॉब पे जाते हो आपको कोई टेंशन नहीं होती कि कल को क्लाइंट आए या ना आए, आपको आपके पैसे मिलने ही है। वो कंपनी के सीईओ को टेंशन है कि आज हमारे पास क्लाइंट है या नहीं है। ठीक है, तो उसने आपको सैलरी देनी ही देनी है। आपकी जेडी डिफाइन की जाती है जॉब में कि भाई ये आपका काम है, ये आपने करना है, आपने सिर्फ वही काम करना है, 9 to 6 जाना है, वो काम कर रहा है और आपको महीने के एंड पे सैलरी मिल जाए। अगर आपके पास अच्छा स्किल है तो आप बहुत आसानी से अपनी लाइफ को टफ किए बिना आप पैसे कमा सकते हो। अब यहाँ पे हमारा पता क्या मसला है, हमारा यहाँ माइंडसेट नहीं सही बिल्ड किया। हमारे यहाँ जॉब को गालियां देते हैं कि जॉब नहीं अच्छी, जॉब बुरी है। एक्चुअल में जॉब सबसे आसान तरीका है पैसे कमाने और सबसे कंसिस्टेंट और स्मूथ तरीका है। अब लोग यहाँ पे किराया करते हैं, यहाँ पे लोग यहाँ पे भी इस बात पे भी रोना स्टार्ट हो जाते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही, मार्केट में जॉब्स नहीं है, पैसे देने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है। असल में मैं मार्केट के अंदर हूँ यार 8 साल से। इतनी जॉब इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन मसला ये है कि राइट बंदे ही नहीं है, वो बंदे ही नहीं है, स्किलफुल बंदे ही नहीं मिलते। कंपनीज आपस में लड़ रही हैं यार, एक दूसरे के बंदे कैंच रही हैं ज्यादा सैलरीज देके। मैं यहाँ पे सिर्फ हाई इनकम स्किल की हाई इनकम जॉब की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये बात नहीं कर रहा मजदूर फैक्ट्री वर्कर की एग्जांपल नहीं दे रहा मैं यहाँ पे, ना मैं यहाँ पे KFC के राइडर की एग्जांपल दे रहा हूँ या फिर मैं वेटर की एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ हाई इनकम स्किल्स की जॉब्स की एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, मार्केट में बहुत सारी जॉब है लेकिन राइट बंदे नहीं है। मैं आप हैरान होंगे, मार्केट में डिजिटल मार्केटर नहीं है यार। पूरे पाकिस्तान में कुछ 5 से 6% लोग होंगे जो असल डिजिटल मार्केटर हैं, जिनको नॉलेज है। ये जो 50-50, 60-60 हजार, 2-2, 3-3 लाख पे लगे हुए हैं, ये मार्केटर है ही नहीं। मैं इनको मार्केटर मानता ही नहीं। ठीक है, कॉपी राइटर मार्केट में है ही नहीं है, गिने चुने कॉपी राइटर हैं जिनको अच्छी कॉपी लिखनी आती हो। सही है, तो जॉब इज अ वेरी गुड वे। आप कहाँ कैसे जॉब फाइंड कर सकते हो? आप लिंक्डइन पे जॉब अप्लाई करो, Naukri.pk प्लेटफॉर्म है, वहां से मिल जाती हैं, Indeed.com से मिल जाती हैं। और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म, सबसे बेस्ट वे ये है कि सारी कंपनीज की वेबसाइट पे जाओ, वहां से उनकी HR की ईमेल ढूंढो, HR की ईमेल ढूंढ के उनको CV भेजो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे हम तो अप्लाई करते हैं, हमें जॉब्स नहीं मिलती, हमें हाई इनकम जॉब्स नहीं मिलती। सबसे पहला यहाँ पे फॉल्ट ये है
कि आपका रिज्यूमे स्ट्रांग नहीं है, आप जो सीवी बना रहे हो ना रिज्यूमे, वो स्ट्रांग नहीं है। हम क्या करते हैं, एक दिन में सीवी बना लेते हैं या किसी दोस्त को कह के सीवी बनवा लेते हैं, या फिर गूगल से टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं, उसमें एडिट करके सीवी अपनी बना लेते हैं। मेरे भाई सीवी पे टाइम स्पेंड करो। सीवी तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी आइडेंटिटी है। इस पे कम से कम भी तुम 100 से 150 घंटा स्पेंड करो। मैं मजाक नहीं कर रहा। लिखो, रिमूव करो, फिर लिखो, रिमूव करो, ए बी टेस्टिंग करो, डिफरेंट डिफरेंट सीवीज बना के रखो। ये वो चीज है जिसने तुम्हें अच्छी जॉब दिलवानी है, जिसके ऊपर तुमने 5 साल लगाने हैं, जहां पे जाके तुमने अपने दोस्त एटलीस्ट 2 साल तो सर्व करने ही है ना किसी कंपनी में। 2 साल गुजारने हैं यार तुमने इस चीज के ऊपर। इसके ऊपर टाइम लगाओ, इसको सर से ना उतारो कि एक दिन में सीवी बनाई और लाओ भी सीवी बन गई। टेल देम कि तुम वर्थ इट हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुमने फ्रीलांसिंग की है, तुम्हारे पास क्लाइंट है, तुमने इतनी कन्वर्जन की है क्लाइंट्स के लिए, तुमने इतने व्यूज लेके आए हुए, तुमने इतनी सेल्स जनरेट की है। टेल देम, उन्हें अपनी कैपेबिलिटी को शो करो और राइट वर्ड में शो करो। यहाँ पे ये फॉल्ट है। और सेकंड यहाँ पे जो फॉल्ट होता है, जॉब जो नहीं मिलती, भाई हम उतनी जगह पे अप्लाई ही नहीं करते। हम कहते हैं हमने 50 जगह पे अप्लाई कर लिया, बड़ी जगह पे अप्लाई कर लिया, यार जॉब ही नहीं मिली। यार मैंने तो 60 जगह पे अप्लाई किया, 60 कंपनीज में अप्लाई किया, इतनी कंपनीज, मुझे तो जॉब ही नहीं मिली। सर जी, लाखों लोग सेम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लाखों लोग सेम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो तुम्हारा नंबर कैसे आएगा? एटलीस्ट भी तुम्हें 1000 कंपनी को अप्लाई करना पड़ेगा। 500 से 1000 जगह जब अप्लाई करोगे ना, तो कम से कम 50 लोग तुम्हें बुला ही लेंगे। 50 में से कोई 10 ऐसे होंगे जिनको तुम पसंद आ जाओगे, जिनके साथ तुम्हारी माइंडसेट मैच होगा, जहां तुम कंफर्टेबल फील करोगे। और जहां पे जॉब करनी है, सिर्फ ये नहीं देखना कि पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, आपने ये भी देखना उनका एनवायरनमेंट कैसा है। क्या आप वहां पे कंफर्टेबल विदाउट स्ट्रेस लाइफ गुजार पाओगे अपनी? क्योंकि आपने 2 साल गुजारने उस कंपनी में, वहां के लोगों के साथ। तो आपने भी जज करना है, सिर्फ उन जो वहां पे इंटरव्यू लेने वाला बैठा है, आपने कॉन्फिडेंस के साथ जाना। सिर्फ उसने नहीं आपको जज करना कि वो आपको जॉब दे रहा है। वो आपको जॉब इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको आपकी जरूरत है, ठीक है? उसको आपकी जरूरत है। तो आपने हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंस के साथ जाके बैठ उससे उल्टा क्वेश्चन करने, अच्छा यार आपकी कंपनी में ये है, आपकी कंपनी में ये है, आपकी कंपनी में ये है। डर के यहाँ नहीं बैठना, जी सर, जी सर, जी सर मैं ये कहूँ, मैंने ये किया है, जी सर मुझे आता है, मुझे आता है। ऐसी कोई सिनेरियो नहीं। उनको आपकी जरूरत है। अगर आपके पास स्किल है, आपको कोई भी कंपनी ले लेगी। सो ये 2 मेजर फॉल्ट हैं। एक, हम उतनी जगह पे अप्लाई नहीं करते और हम हार मान लेते हैं। दूसरा, हमारा रिज्यूमे स्ट्रांग नहीं होता। तीसरा, हमें वैसे ही बहाने बनाने की आदत पड़ी हुई। गॉट इट गाइस? टेल मी इन द चैट। आपने यार वो हार नहीं माननी। जॉब अप्लाई, जॉब का यही तरीका होता है। मेरे जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने भी जॉब कर रहे हैं, 500 जगह पे अप्लाई किया भाई, लिंक्डइन से जाके, वैसे खुद जाके सीवियां दी हैं, लोगों की कंपनीज की वेबसाइट पे जाके उनकी एचआर का ईमेल ढूंढ के वहां पे वो ईमेल करते हैं अपनी सीवी। आपको अप्लाई करना पड़ता है, फिर आपको जॉब मिलती है। एक दिन में 100 कंपनी में अप्लाई करो भाई, फिर आपको जॉब मिलेगी। ऐसे बैठे बैठे कभी जॉब नहीं मिलती। तो जॉब को कभी भी बुरा नहीं कहना। जॉब एक्चुअल में आपको चीजें सिखाती है। आप जब मार्केट में जाके काम करते हो ना, तो जॉब एक्चुअल में बिजनेस आपको सिखाती है। जिस बंदे ने जॉब नहीं की ना, वो कभी बिजनेस भी नहीं बना सकता। इतना मैं आप लोगों को बता दूं। अनटिल अनलेस आपके अब्बा का पीछे बिजनेस चल रहा है और आप उसको डेली बेस पे देख रहे हो कि कैसे रन हो रहा है, वो अलग सिनेरियो। लेकिन जिस बंदे ने जॉब नहीं की, वो कभी भी सक्सेसफुल बिजनेस नहीं बना सकता, क्योंकि उसे अंदर की चीजों का नहीं पता, अपनी फील्ड की अंदर की चीजों का नहीं पता, क्या क्या मसले आते हैं, क्या क्या मसले आते हैं कंपनीज के। अब सेकंड जो पार्ट है जहां से हम पैसे कमा सकते हैं, इट्स फ्रीलांसिंग। सबको पता है, सारे कर रहे होंगे, या एटलीस्ट ना भी कर रहे हो, स्किल हो ना हो, आपने अकाउंट जरूर बनाया होगा फाइवर या अपवर्क पे, ठीक है? और कौन कौन से प्लेटफॉर्म है मेजरली? फाइवर है, अपवर्क है, पीपल पर और है, freelancing.com है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जाके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अब हम सारे कहते हैं कि यार मैंने प्रोफाइल बना ली है, मैंने अब फाइवर की प्रोफाइल बनानी है, मैंने अपवर्क की प्रोफाइल बना ली है, लेकिन क्लाइंट्स नहीं आ रहे। यहाँ पे जो मेजर मिस्टेक्स है वो क्या है? फाइवर पे यूज होती है बाय रिक्वेस्ट। कोई क्लाइंट आकर जॉब पोस्ट करता है, हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, उसको बाय रिक्वेस्ट करते हैं। अपवर्क पे होती है क्लाइंट जॉब पोस्ट करता है और सारे जो भी फ्रीलांसर हैं वो उस पर प्रपोजल सेंड करते हैं। अब मसला पता है यहाँ पे क्या है? 95% पीपल क्या करते हैं,
उन्होंने ना प्रपोजल्स की टेम्पलेट बनाई, जल्दी भेजने के चक्कर में प्रपोजल्स की टेम्पलेट बनाई हुई है, वो भी गूगल से डाउनलोड की हुई है, वो भी चैट जीपीटी से लिखवाई हुई है। प्रपोजल की टेम्पलेट बना के वो सीधा जो भी जॉब आती है उस पर अप्लाई कर देते हैं। ये टेम्पलेट है, उसमें सिर्फ कुछ चेंजेस करते हैं कि अच्छा ये वीडियो एडिटिंग के लिए, ये इसके लिए है, इसके लिए चेंजिंग करके वो अप्लाई कर देते हैं। ये यहाँ पे एक मेजर इशू है। अब वो जब इतनी जेनेरिक जाती है ना, जो क्लाइंट जो जॉब आपको दे रहा है ना, जो अपना काम दे रहा है, उसका भी माइंड चलता है, उसको पढ़ के समझ आ जाती है ये कितनी जेनेरिक प्रोफाइल है, जितना कितना जेनेरिक टेम्पलेट है, कितना ये बेसिक टेम्पलेट आपने उसको लिखा हो, इसलिए आपको रिप्लाई नहीं आता। कोशिश करें, कोशिश क्या 100% ये करें, जो भी प्रपोजल, जो भी आप जिस जॉब पे भी अप्लाई कर रहे हो, फाइवर या अपवर्क से या किसी भी प्लेटफॉर्म से, 100% पर्सनलाइज लिखो। उसने जो जॉब डिस्क्रिप्शन दी है उसको अपनी वर्डिंग में लिखो। बहुत सारे लोग कहते हैं यार अपनी वर्डिंग में लिखने लग जाओ तो घंटा डेढ़ लग जाता है, और फिर क्लाइंट तो ये है कि वो जल्दी से अप्लाई करना पड़ता है, क्लाइंट जो सबसे पहले अप्लाई करता है उसको हायर कर लेता है। ये केस उस केस में होता है जब जॉब छोटी हो, $10-15 की, $20 की, $30 की जॉब हो, या हद से हद $50 की हो, उसमें क्लाइंट को जल्दी होती है, क्लाइंट कहता है चलो यार जल्दी हायर कर लो, ठीक है। जो सबसे पहले आया, जिसके सबसे ज्यादा रिव्यूज हुए, वो प्रपोजल नहीं पढ़ता है, बस रिव्यूज देख लेता है और रिव्यूज देख के जॉब दे देता है। लेकिन जो भी बड़ी जॉब्स होती हैं, जो $100, $500, $1000, $10,000 की, $5,000 की जॉब होती है, उसमें क्लाइंट, उसमें कंपनीज होती हैं, और कंपनीज का पूरा एक प्रोसेस होता है, वो प्रॉपर टाइम देती हैं। जितने भी बाय रिक्वेस्ट, जितने भी उनको प्रपोजल आते हैं, वो सारी पढ़ती हैं। सबसे पहली चीज जो क्लाइंट आपकी देखता है वो प्रपोजल देखता है, वो पहले प्रोफाइल नहीं जाके आपकी देखता, पहले वो प्रपोजल पढ़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ अपना प्रपोजल इतना पर्सनलाइज लिख दो। अगर किसी ने कहा है मुझे लोगो डिजाइन करना है हेल्थ केयर इंडस्ट्री का या रेस्टोरेंट का, मुझे लोगो डिजाइन करना है, तो भाई प्रपोजल में इतना पर्सनलाइजेशन करो। नाम तो बताया ना उसने किस लोगो, किस ये मेरे लोगो का नाम है। आप उसको एग्जाम्पल भेजो कि यार ये रेस्टोरेंट के ये मैंने 10 लोगो बनाए थे, और जब ये वाला लोगो मैंने इस इंडस्ट्री के लिए बनाया, इस रेस्टोरेंट के लिए मैंने ये लोगो बनाया, तो उनकी सेल्स भी इंक्रीज हुई। ये मेरे क्लाइंट का फीडबैक है इस प्रपोजल, इस लोगो की बेस पे। इतनी डिटेल में बताओ उनको चीजें, और मैं तुम्हारे लिए भी ये लोगो बना सकता हूँ, इवन के डेमो बना के दो। मैं तो 100% रिकमेंड करता हूँ, अगर आपने अपनी सक्सेस रेट को 98% करना है तो डेमो दो। अगर उसने लोगो का कहा है तो उसको एक बेसिक सा लोगो डिजाइन स्केच करके भेज दो, यार ये स्केच है, बाकी हम बाद में डिस्कशन कर लेते हैं, मजीद कॉल पे आ जाओ डिस्कशन कर लेते हैं। कॉपी राइटिंग की बात हो रही है, यार ये मैंने अपने आपकी वेबसाइट के लिए ये लैंडिंग पे जो अपना पहला सेक्शन होता है ना वेबसाइट का, हीरो सेक्शन, ये वेबसाइट के पहले पेज की मैंने कॉपी आपको लिख के दी है, ये कॉपी रीड कर लो भाई, ये कॉपी रीड करो, हम मेरे साथ कॉल पे आओ, बाकी हम मजीद आगे डिस्कशन कर देते हैं। जब आप किसी को डेमो देते हो ना, सैंपल दे देते हो प्रपोजल में ही, तो उसको लगता है यार ये बंदा वर्थ इट है, ये एफर्ट डाल रहा है। और अगर आप अच्छी चीज भेजो तो फिर तो क्लाइंट सीधा आपके पास आता है, वो फिर नहीं देखता कि आपकी प्रोफाइल पे कितनी रिव्यू है, आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है या कितनी नहीं स्ट्रांग। जब उसको उसके मतलब की चीज मिल रही है तो वो बगैर सोचे समझे आपको रिप्लाई करेगा। ये सबसे बड़ी गलती है, इसको प्लीज इसको ना करें। पर्सनलाइज लिखा करें, घंटा लगाएं, लेकिन घंटा लगा के पर्सनलाइज चीज भेजें उसको। 2 घंटे लगाएं, 2 घंटे लगा के पर्सनलाइज चीज भेजें, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अच्छा क्लाइंट आए, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट आए, जो आपको क्लाइंट तंग भी ना करे। एक ये पॉइंट हो गया। अब जो सेकंड पॉइंट है, अब जब क्लाइंट पहली चीज क्या देखता है, पहली चीज वो आपका प्रपोजल देखता है जो आप भेजते हो, फिर उसके बाद वो आपकी प्रोफाइल खोलता है। पहले वो प्रोफाइल नहीं खोलता, पहले वो प्रपोजल पढ़ता है। आप खुद भी जाओगे ना, पहले आप प्रपोजल पढ़े हुए, प्रपोजल पढ़ता है, फिर वो प्रोफाइल खोलता है। अब अपनी प्रोफाइल पे जो आपने वर्डिंग लिखनी है ना, जो आपने कंटेंट लिखना होता है, डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है ना, आप वर्क पे भी जाओ या फाइवर पे भी जाओ तो आपको डिस्क्रिप्शन लिखते हो आप वहां पर, वो भाई प्रॉपर होनी चाहिए। वो आपको प्रॉपर बताए, क्लाइंट पढ़े तो उसको पता लगे कि क्या है। उसमें अपनी तारीफें नहीं करने लग जानी कि मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। उसमें ये बताना है कि आप क्लाइंट को क्या बेनिफिट दोगे। अब कोई कॉपी राइटिंग वाला क्लाइंट वो आपकी प्रोफाइल खोल लेगा तो उसको नजर आना चाहिए, यार इसने इन बंदों के लिए काम किया, बंदों के नाम हो, कंपनीज का नाम हो, इन कंपनीज के लिए इसने काम किया है और ये इसने काम किया था, मेरे लिए ये काम करेगा तो ये मेरी 10x 10x सेल को इंक्रीज कर देगा। अपनी तारीफें नहीं लिखनी, इस तरह लिखना है कि क्लाइंट को लगे ये बंदा सिर्फ मेरे से बात कर रहा है, ठीक है, मेरे से बात कर रहा है, मेरी ही प्रॉब्लम के बारे में इसने डिस्कशन किया कि मैं इस तरह कॉपी के थ्रू वेबसाइट्स की सेल इंक्रीज करा देता हूँ, या वीडियो एडिटिंग के थ्रू मैं व्यूज इंक्रीज करवा देता हूँ।
या आपका इंस्टाग्राम में ग्रो करवा देता हूँ। आपने उसको उसकी वर्डिंग में वहां पे मैसेजिंग लिखनी है। हम पता क्या करते हैं, अभी भी जाके 80% आपको अगर फाइवर की प्रोफाइल लिखना खोल लो, सब ने यही लिखा होता है कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं ये हूँ, मैं यहाँ पैदा हुआ, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। उसको एग्जैक्ट वो चीज बताओ जो उसके लिए बेनिफिशियल है कि भाई ये क्लाइंट्स थे, इनके लिए मैंने ये काम किया, इतने एक्स इंक्रीज किया, और तुम्हारे लिए मैं ये करूंगा और ये मेरा प्रोसेस है करने का। वीडियो एडिटिंग का क्या प्रोसेस है कि पहले मैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट लेता हूँ, रिक्वायरमेंट लेने के बाद फिर मैं उस पर डिटेल्ड एक अपनी रिक्वायरमेंट रेडी करता हूँ। रेडी करने के बाद तो आपने उसको उसकी जर्नी बतानी है, उसके काम की जर्नी, क्योंकि जो काम आपसे करवाने आया है कि उसकी जर्नी कैसी होगी, किन स्टेप्स के थ्रू गुजरता गुजरता उसको उसका काम डिलीवर होगा। उसमें सिर्फ अपनी बातें नहीं बतानी। सो ये एक दो चीजें हैं जो आपने जब भी आपको क्या फ्रीलांसिंग किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करें, आपने इन चीजों पे फोकस करना। गॉट इट गाइस? किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताएं। अगर किसी को लग रहा है कि हाँ यार नहीं यार ये थोड़ा सा इस तरह होना चाहिए, एनी क्वेश्चन लाइक। यही गलतियां जो हम करते हैं, इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको आज से इंप्लीमेंट करके देख लो, ना रिजल्ट्स आए तो मुझे आप क्लेम कर सकते हो कि यार रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तुम गलत बता। दीज आर द थिंग, छोटी छोटी चीजें हम इन पे फोकस नहीं करते। बस जॉब किए बगैर इन स्किल से बिजनेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप जॉब करते हो ना तो आपको थोड़ा सा अंदर के सिस्टम्स का पता लगता है। मैं जॉब रिकमेंड करता हूँ इसलिए करता हूँ कि आपको कंपनी के अंदर के मसलों का पता लगता है। यार जब मैं ये बिजनेस करूंगा तो क्या क्या मसले आते हैं असल में। जब आप ये करते हो ना तो फिर आपको ये चीजें पता लग जाती है, फिर आपको इन चीजों में डिफिकल्टी नहीं होती। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते फिर उस एटलीस्ट 10 से 20 उन बंदों से बात करें जो उस इंडस्ट्री में काम करें, यार क्या क्या मसले आते हैं, ताकि आपको पता हो, ताकि आप वो मसलों में आप ना फंसो। आपका टाइम सेव हो। टाइम इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड। जहां से टाइम बच रहा है उसको बचाओ। स्ट्रेस मैनेजमेंट का स्किल भी जरूरी है 100%। यार जब आप बिजनेस कर रहे होते हो ये तो फिर बड़े लेवल का आता है। जब बिजनेस कर रहे होते हो तो फिर स्ट्रेस भी साथ में आता है। अभी का जो स्ट्रेस है ये हमने फ्री का लिया। आजकल के बच्चों को वैसे स्ट्रेस होने लग गया, ये हमने खुद अपने ऊपर जानबूझ के लिया हो। काम हम करते नहीं है, फिर टेंशन लेते हैं हमारे करियर का क्या बनेगा, हम पैसे कैसे कमाएंगे, तो अमीर कैसे होंगे। यही चीजें आजकल के ये स्ट्रेस है। अब थर्ड वे जो है पर्सनल ब्रांडिंग, ये बहुत कम लोग कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश अवाम करती है एक्चुअल में, लेकिन उनको एग्जैक्ट वे नहीं पता होता कि पर्सनल ब्रांडिंग असल में होती कैसे। सो पर्सनल ब्रांडिंग भी एक बहुत बड़ा सोर्स है इनकम जनरेट करने का। ठीक है, अगर आपकी सिर्फ अच्छे से पर्सनल ब्रांडिंग हुई हो ना, यू कैन आपको ना पैसे स्पेंड करने की जरूरत है, आपको फ्री की लीड्स आती है। अब पर्सनल ब्रांडिंग कैसे होती है? अब पर्सनल ब्रांडिंग होने का तरीका ये है कि लोगों को वैल्यू दो। वैल्यू कैसे दे सकते हो? आप कॉपीराइटर हो, आप डिजिटल मार्केटर हो, आप जो चीज आपको आती है ना, आप उसके बारे में लोगों को बताना स्टार्ट करो। शुरू में मुश्किल होती है कि यार मैं कैसे बताऊं। मेरी बात एक याद रखना, आपके पीछे हमेशा लोग होते हैं और आपके आगे भी हमेशा लोग होते हैं। आप जितने मर्जी अपने आप को एक्सपर्ट कर लो, आपके ऊपर भी कोई ना कोई जरूर होता है। ठीक है, और आपके पीछे भी आप जितने मर्जी न ले हो, आपके पीछे भी कोई ना कोई जरूर होता है। ठीक है, अगर आपको भी बेसिक लेवल का नॉलेज है तो मैं गारंटी दे सकता हूं पीछे लाखों लोग ऐसे, आपके पीछे लाखों लोग ऐसे हैं जिनको वो बेसिक नॉलेज भी नहीं है, जो वो नॉलेज ढूंढने के लिए रेडी हैं कि उनको कोई सिखा दे। सो यू हैव टू टीच देम। आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाएं, आप अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बनाएं, आप अपनी यूट्यूब की प्रोफाइल बनाएं, लोगों को सिखाएं जो आपको आता है। लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर आपने प्रोफेशनली चलना है। लोग वहां पे कंटेंट पोस्ट लगाओ जो आपको आता है, डेली बेस पे जो आप नया सीखते हो वहां बताओ। आज का सेशन लिया है ना, सीखा है, जाके लिंक्डइन पे पोस्ट लगा दी, जाके इंस्टा पे स्टोरी लगा दी कि आज की लर्निंग ये है, आज की लर्निंग ये है। तो देयर मस्ट बी समवन, और आपके दोस्त भी हो सकते हैं यार, रैंडम बंदे भी हो सकते हैं जिनको वो नॉलेज पता नहीं होगा, वो एक्चुअल में बताएं आपको, वो सपोर्ट करेंगे यार, थैंक यू यार, उल्टा आपको थैंक यू कहेंगे, मैसेजेस आएंगे आपको, यार थैंक यू आपने हमें ये चीज बताई, ये चीज सिखाई। लोगों को सिखाना स्टार्ट करो। ये ना टेंशन लो कि यार मुझे तो खुद नहीं आता। आपको जो भी आता है, बेसिक आता है, सिखाओ। इवन के खुद सीख के लोगों को सिखाओ। पर्सनल ब्रांडिंग हमेशा ऐसी बनती है। ये टिकटॉक वाली नहीं मैं बात कर रहा कि भाई चल लिया, ये 2-4 वॉक स्लोमो लगा दिए, दोस्तों के साथ पार्टी करते दिखा दी, गाना गा के दिखा दिया। ठीक है, तो ये पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है। पर्सनल ब्रांडिंग वो होती है कि लोग, आज आप नई चीज निकालो, लोग कहें यार ये बंदा वर्थ इट है। इरफान जनेजो का पता ही होगा, इरफान जनेजो पे काफी लोग का बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। वो कोई नई चीज निकालता है, नई शर्ट निकालता है, लोग जाके खरीदते हैं, लोग उसे कहते हैं कि ऑथेंटिक बंदा है। ठीक है,
ऑथेंटिक बंदा है। सो अपनी ब्रांडिंग ये होती है कि लोग आपकी एक्चुअल में इज्जत करें, लोग आपकी बात सुने। और ये तभी होता है जब आप लोगों को कोई ना कोई चीज सिखाते हो या बहुत अच्छा कंटेंट निकालते हो, कुछ ना कुछ उनको उसमें से लर्निंग जरूर होती है, या कोई ऐसी चीज होती है उन्होंने कभी देखी ही नहीं होती। दे एक्चुअली लव टू वॉच। सो आपको कंटेंट बनाना आज से ही स्टार्ट करना है। अगर आप नहीं कर रहे तो प्लीज लिंक्डइन पे लिखना स्टार्ट कर दे। आप अपने फेस के साथ नहीं आ सकते, लिंक्डइन पे पोस्ट, अपना लिंक्डइन के अकाउंट बनाएं, पोस्टिंग स्टार्ट करें, लोगों को सिखाना स्टार्ट करें। जब ये वाला प्लेटफॉर्म बिल्ड हो जाता है ना, पर्सनल ब्रांडिंग वाला, तो भाई अन्नेवाह अनलिमिटेड लीड्स आती हैं। आपको ना फिर फाइवर पे जाना पड़ता है, ना फिर आपको अपवर्क पे जाना पड़ता है, ना फिर आपको मार्केटिंग एड चलानी पड़ती है। आपकी अनलिमिटेड ऑर्गेनिक लीड्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। खुद ही आपको लोगों के मैसेज आते हैं, भाई ये सिखा दो, भाई ये सिखा दो, भाई ये सिखा दो, भाई ये मेरे लिए ये काम कर दो, भाई मेरे लिए काम, मेरे लिए मार्केटिंग कर दो, हमारी कंपनी के लिए मार्केटिंग कर दो, हमारी कंपनी के लिए कॉपी राइटिंग कर दो। यार आप जैसे पोस्ट लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप कॉपी राइटर हो, आपने कॉपी की कोई पोस्ट बताई कि अच्छा यार कॉपी राइटिंग के ये 3 पार्ट्स हैं, आपको ये आनी चाहिए। एंड पे आपने एंड की पोस्ट पे एंड पे लिख दिया कि डीएम मी टू फ्री ऑडिट ऑफ योर वेबसाइट, कि मुझे मैसेज करो, मैं आपकी वेबसाइट का फ्री ऑडिट करूंगा, फ्री चेक करूंगा क्या क्या गलती हैं। 15 मिनट लगेंगे अगर आपके पास स्किल है। 15 मिनट में आप उसको एक जूम पे एक वीडियो रिकॉर्डर के साथ आप वीडियो बना के भेज दोगे, यार आप तुम्हारी वेबसाइट में ये फॉल्ट है। जब उसको नजर आएंगे ना, यार ये बंदे ने 10-15 मिनट में ही मुझे मेरी वेबसाइट के फॉल्ट बता दिए, वो आपसे काम भी करवाएगा। ठीक है, वो आपको काम भी देगा। सो सबसे बड़ा सोर्स है ये कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड हो, आपकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड हो। तो इसको बिल्ड जरूर करें, इस चीज को कभी मिस नहीं करना आपने। अब फोर्थ वे जो है सबसे ज्यादा जिसमें पैसा बनता है, जो मेरी भी सबसे ज्यादा फेवरेट है, डिजिटल प्रोडक्ट। अन्नेवाह पैसा। ठीक है, इज द बेस्ट वे टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, द डिजिटल प्रोडक्ट। अब डिजिटल प्रोडक्ट हमारे माइंड में बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा, जिनको पता होगा उनके माइंड में होता है कि उबर, फूड पैंडा, ये बड़ी बड़ी एप्स जो हैं ये डिजिटल प्रोडक्ट्स में आती हैं। सिर्फ ये नहीं आती, छोटी छोटी चीजें भी डिजिटल प्रोडक्ट्स में आ सकती हैं, जो कि आप बना सकते हैं। अगर आपके पास स्किल है तो आप अपनी डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, जो कि टाइम नहीं लेती। अगर आपके पास स्किल है, आप महीने में अपनी डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। आपको कोई बड़ी टीम नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। यू आर द ओनली वन जो अपनी डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। अब डिजिटल प्रोडक्ट की एग्जांपल्स क्या हैं, अब इसकी हम डिस्कशन करते हैं। डिजिटल आप यूट्यूब तो देखते ही हैं, इंस्टाग्राम तो आप देखते ही हैं, टिकटॉक आप देखते ही हैं। तो आपने कभी देखा है वीडियो एडिटर्स को वो अपने एसेट्स बेच रहे होते हैं कि यार लर्ट्स हैं, ये लर्ट है आपकी, वो कलर ग्रेडिंग के लर्ट्स बेच रहे हैं, वीडियो एडिटिंग की टेम्पलेट्स बेच रहे हैं, डिफरेंट चीजें बेच रहे हैं। आपने आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, टेल मी इन द चैट, कभी आपने देखा कि लोग अपने एसेट्स बेच रहे हैं या चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट बेच रहे हैं। अगर इमेज जनरेट करवानी है तो ये प्रॉम्प्ट है उसके लिए, कमेंट करो मैं आपको सेंड करता हूँ। ठीक है, इस तरह की चीजें आपने देखी हैं। आपने कभी देखा है ये चीजें, डिजिटल प्रोडक्ट्स की एग्जांपल आपने देखी हैं कि लोग अपनी वीडियो एडिटिंग के एसेट बेच रहे हैं, इवन के नोट्स बेच रहे हैं। अगर हम स्टडी की बात करें, लोग अपने नोट्स बना के बेचते हैं यार, एम कैट के नोट, ई कैट के नोट्स, 12th के नोट, ये होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स। ये कोई बड़ी प्रोडक्ट नहीं है, उबर करीम की तरह बहुत बड़ी ऐप नहीं है, छोटी सी चीज है, लेकिन स्टिल ये लाखों करोड़ों बनवा देती है। एक एसेट $10 का आवाम बेच रही है, 1000 बंदा ले तो कहां गेम जाती है। $10,000, $10 का बेच रहे हो आप, कोई इतने पैसे नहीं है। $10, 1000 बंदे ने आपकी प्रोडक्ट ले ली, सीधा $10,000 अगर आपने एसेट बनाया हुआ। लेकिन यहाँ पे मसला ये है, आपके पास खुद स्किल होना चाहिए। आप कॉपी राइटिंग के एसेट्स बना के दे सकते हो, यार ये फ्रेमवर्क है, सिंपल इनको इंप्लीमेंट करो, अपनी यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक में अपनी प्रोडक्ट का नाम डालो, अपनी इंडस्ट्री डालो, और आपकी कॉपी खुद ब खुद लिखी चली जाएगी। डिजिटल मार्केटिंग के आप एसेट्स बना के दे सकते हो यार, कि ये कंपेन का स्ट्रक्चर है, इस कंपेन के स्ट्रक्चर को आप डाउनलोड करें, इसको फॉलो करें तो आपके रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन ये तभी होगा जब आपको आपके अपने पास खुद का स्किल होगा, आपका स्किल स्ट्रॉन्ग होगा, तो ही आप अपनी डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। इट कैन बी चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट हो सकते हैं, ये नोट्स हो सकते हैं, ये कॉपी राइटिंग का फ्रेमवर्क हो सकता है, ये मेटा एड का स्ट्रक्चर हो सकता है कि पहले ये टारगेटिंग कंपेन होगी, फिर ये कंपेन होगी, फिर ये कंपेन होगी, और लोग खरीदते हैं। बस आपको अच्छी चीज, अच्छा फ्रेमवर्क लॉन्च करना है
और उसको मार्केटिंग करके उस पर यूजर लेके आना। सो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप पैसे बना सकते हो। मोस्टली लोग असल पैसा बनाते ही डिजिटल प्रोडक्ट से, और ये तभी आता है जब आपके पास स्किल हो। शाइनेस दूर करने का यार एक ही तरीका, कंटेंट के अपने शीशे के सामने बोलो, अपने दोस्त को वीडियो बना के भेजो, डेली बेस पे वीडियोस बना के भेजो, फिर एक पोस्ट लगाओ, कुछ नहीं होता। अगर शाइनेस किससे है, फैमिली से है ना, फैमिली वालों को ब्लॉक कर दो। इफ़ यू थिंक, अगर आपको लगता है कि आपने स्किल सीख ली है और आप एक्सपर्ट हैं और आपके पास नॉलेज है और आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो ये आपको बड़ी सूटेबल एक मेथड है, इससे भी पैसे अच्छे खासे आप बना सकते हैं। काउंसलिंग कंसल्टेशन, अभी भी जाके अपवर्क, फाइवर या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे देखें जो काउंसलिंग कर रहे हैं ना, कंसल्टेशन दे रहे हैं, बेशक वो किसी भी स्किल की है, बेशक वीडियो एडिटिंग की है, बेशक कॉपी राइटिंग की है, डिजिटल मार्केटिंग की है, हाई टिकट क्लोजिंग की है, लोग $50 ले रहे हैं एक घंटे का, $100, कुछ तो $300, $500 भी ले रहे हैं एक घंटे का, डिपेंड ऑन कि कितने एक्सपर्ट वो हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग स्किल आ गई है, आपने 2-3-2.5 साल उस पर लगा लिए हैं और नाउ यू आर सो एक्सपर्ट और आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो कंसल्टेशन देना स्टार्ट कर दो। अपवर्क, फाइवर पे जाओ, प्रोफाइल्स बनाओ, कंसल्टेशन की प्रोफाइल बनाना स्टार्ट कर दो। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, यूट्यूब का अकाउंट बनाओ, लिंक्डइन का अकाउंट बनाओ, वहां पे कंसल्टेशन देना स्टार्ट कर दो, लोगों को सिखाना शुरू कर दो, नई से नई चीज बताओ। ये जो मैं कह रहा हूँ, मैं कंसल्टेशन दे रहा हूँ आप लोगों को, कंटेंट मार्केटिंग में हूँ ना, कंटेंट में ही आ जाती है, मैं आपको चीजें सिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। इवन के कुछ लोग हैं जो चाहते होंगे कि पर्सनली मेरे साथ कॉल पे हैं, पर्सनली अपनी प्रोडक्ट बताएं, अपनी डिस्क्रिप्शन बताएं, ठीक है, उनके साथ मैं कंसल्टेशन करता हूँ, मैं उनको चार्ज करता हूँ, चार्ज करके उनकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देता हूँ। जब आपको लगे कि आप इतने एक्सपर्ट हो गए हैं तो कंसल्टेशन इज द बेस्ट फिट। आप एक एक कॉल का 50-50 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया आप चार्ज कर सकते हो। पाकिस्तान की बात करो, बाहर की जो है यू कैन चार्ज इन डॉलर्स, $70, $80, $100, $150, जाके चेक करो, आपको आइडिया होगा कि कंसल्टेशन की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। 1-to-1 कॉल्स की, किसी को प्रॉब्लम आया, आप उसके साथ कॉल पे जाते हो और आप कर लेते हो। और मैं अभी तक कंसल्टेशंस लेता हूँ, मैं भी लेता हूँ। अभी कल मैंने एक मीटिंग बुक की है एक बंदे के साथ, उसके 1-2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ठीक है, तो मैंने उसके साथ मीटिंग बुक की है कि लेट्स सी कि उसने कैसे अपने आप को इतना ग्रो किया। 20,000, 15 के 20,000 रुपया मैंने पे किया उसका। सो यू हैव टू स्पेंड मनी। हाँ, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जब तक आप खुद पैसे स्पेंड करना स्टार्ट नहीं करते ना, तब तक आपको अच्छी स्पेंडिंग वाले क्लाइंट भी नहीं मिलते। जब तक आप अच्छी चीज नहीं ले सकते ना, तब तक आपको माइंडसेट भी नहीं पता लगेगा जो अच्छी चीज लेते हैं वो क्लाइंट सोचता कैसे। जब तक आपने मर्सिडीज नहीं ली ना, आपको ये नहीं पता लगेगा यार मर्सिडीज जब लेने आता है बंदा तो उसके माइंडसेट में क्या होता है। लेकिन ये विद टाइम चीजें आना स्टार्ट हो जाती है। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करना सीखो, कभी बुक ले ली, कभी कोई छोटा सा आर्टिकल का सब्सक्रिप्शन लगे, या जो AI टूल्स आ रहे हैं उनकी सब्सक्रिप्शन ले ली। पैसे स्पेंड करना सीखो। जब तक पैसे स्पेंड नहीं करोगे ना तो पैसा आएगा भी नहीं। ये आप जहां मर्जी जाके सर्च कर लो, अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं, आप ChatGPT पे जाके सर्च कर लो, जहां मर्जी सर्च कर लो। जब तक आपको पैसे स्पेंड करने नहीं आते ना, अब आपको कि मेरे पास पैसे नहीं है, भाई जॉब कर, KFC पे जॉब कर। अगर स्किल भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, KFC पे जॉब कर, उबर की गाड़ी चला, पैसे बना, ठीक है। स्पेंड ऑन योरसेल्फ, बुक्स पे पैसे लगाओ, चीजों पे पैसे लगाओ। जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो उस इंडस्ट्री के लोगों की सर्विस लेके देखो। कॉपी राइटर हो ना, किसी कॉपी राइटर की सर्विस लेके देखो कि वो कैसे कन्वे कर रहा है, कैसे क्लाइंट को डील कर रहा है। जब आप पैसे लगाना सीखोगे, दूसरों की चीजें एक्सप्लोर करना सीखोगे, फिर आपको पता लगेगा एक्चुअल में यार मैं इस तरह कर सकता हूं, मैं इससे बेहतर कर सकता हूं। कुछ समझ आई माइंड में बैठी कि माइंड शिफ्ट ही है। टेल मी इन द चैट, कुछ समझ आई मैं क्या कन्वे क्या करना चाह रहा हूं आप लोगों को। अगर आपको पैसे स्पेंड करने नहीं आते तो आपके पास भी अच्छा क्लाइंट कभी भी नहीं है। पैसे स्पेंड करना सीखो, अपनी निश में स्पेंड करो, कॉपी पे स्पेंड करो। वीडियो एडिटर हो, किसी बड़े वीडियो एडिटर की सर्विस लेके देखो, जो $100 चार्ज कर रहा है, यार ये $100 चार्ज कर रहा है तो कैसे कर रहा है, फिर आपको पता लगेगा कि यार इस वजह से कर रहा है और इस तरह ये डील कर रहा है। जो चीज आपने 1 साल बाद सीखनी थी वो आप 10 मिनट में सीख गए। बस क्या हुआ कि आपने पैसे स्पेंड किए, पैसा और आ जाएगा यार, बना लोगे। जहां पे 1 महीना जॉब किए वहां 2 महीने जॉब करनी पड़ जाएगी, जहां 1 शिफ्ट कर रहे हो वहां 2 शिफ्ट करनी पड़ जाएंगी। लेकिन ग्रोथ ऐसे होगी, ऐसे ग्रोथ होगी। सो यू हैव टू स्पेंड मनी ऑन योर थिंग टू ग्रो योरसेल्फ।
कंसल्टेशन की बात कर रहे थे भाई, 1-to-1 कंसल्टेशन दे सकते हो जब आपके पास हो। इवन के बाद में आप अपना कोर्स लॉन्च कर सकते हो। आप अपना कोर्स लॉन्च कर सकते हो यार कि मैं कॉपी राइटिंग का एक्सपर्ट हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग का एक्सपर्ट हूँ, मैं आपको वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा। ठीक है, उसको आप बेसिक सा कोर्स लॉन्च करो, मार्केट में डालो, आहिस्ता आहिस्ता 1 लोग खरीद लेंगे, 10 लोग खरीद लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता क्रेडिबिलिटी बनती जाएगी। इट विल टेक टाइम बट इट्स अ गुड वे टू मेक मनी। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप लोगों को एक्चुअल चीज सिखा रहे हो जो उनके लिए वर्थ इट है, जो उनको फायदा देगी। ये चीज तब गलत होती है जब आप उनको वो चीज नहीं सिखाते जो उनको फायदा एक्चुअल में नहीं दे रही। तो आपको वो चीज सिखानी है जो फायदा दे। ये 5 तरीके थे, आपको समझ आ गई है तो प्लीज टेल मी इन द चैट। अब हम लास्ट बात करेंगे, लास्ट टॉपिक है हमारा सीपीआर। सबसे पहले हम इस फ्रेमवर्क की बात करते हैं, सीपीआर फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे जो अभी भी कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्लाइंट, बेस्ट वे टू गेट द क्लाइंट, कौन सा बहुत अच्छा तरीका है। ये सारी चीजें आपने इम्प्लीमेंट करनी है, जो मैंने चीजें बताई हैं ना, पहले जो ट्रायंगल बताई है मोनेटाइजेशन ट्रायंगल, वो भी आपने इम्प्लीमेंट करनी है, और साथ में ये सीपीआर को भी इम्प्लीमेंट करना है। जब मोनेटाइजेशन ट्रायंगल और सीपीआर को इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको रिजल्ट्स गारंटेड आएंगे, अगर आप उसको राइट वे में इम्प्लीमेंट करोगे। सीपीआर में आ जाता है क्लियर ऑफर। डायग्राम आपको नजर आ रही है, क्लियर ऑफर, क्या आप क्या कर रहे हैं और किसको प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस। फिर इसमें आ जाता है अथॉरिटी, प्रूफ, इसमें पोजीशनिंग आ जाती है, फिर इसमें रीच आउट आ जाता है। पहला क्लैरिटी, दूसरा पोजीशनिंग, तीसरा रीच आउट। इसको हम अभी डिस्कशन करते हैं। क्लैरिटी, ठीक है, क्लैरिटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप है सीपीआर। सीपीआर का वैसे भी पता होता है ना, सीपीआर का आपको पता ही होगा, ठीक है। तो जब बंदा मरने लगता है तो उसको सीपीआर भी समटाइम दिया जाता है एट द एंड, उसको दोबारा रिवाइव करने के लिए, ठीक है। ये भी समझो जब आपकी सेल नहीं हो रही तो आपको सीपीआर करना पड़ेगा। ये एग्जैक्ट वही मेथड है सीपीआर का ही। आपने, आपकी सेल जनरेट नहीं हो रही, आपके पास स्किल है, तो आपको सीपीआर करना पड़ेगा। सीपीआर में पहला सी जो है वो है क्लैरिटी का। क्लैरिटी क्या है? आपको इस चीज का क्लियर होना चाहिए, आप क्या बेच रहे हो, किसको बेच रहे हो, आपकी ऑफर क्लियर होनी चाहिए, आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड में क्लियर हो कि आप क्या बेच रहे हो और किसको बेच रहे हो। ये ऑफर के ऊपर बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई है लाइव सेशन 3 में, वो आप लाइव सेशन 3 जाके देखें, आपको ऑफर का पता लगेगा यहाँ पे ऑफर की बात क्या बात कर। और ज़ैपोज़ की एग्जांपल यहाँ पे मैं देता हूँ, एक शू ब्रांड है ज़ैपोज़। अब ज़ैपोज़ ने मार्केट में एक प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया। जूते बेचते हैं, जूते में जब हम जूता बाय करते हैं या कपड़े बाय करते हैं तो एक प्रॉब्लम जरूर हमारे साथ ऑनलाइन जब हम बाय करते हैं ये आती है, या तो साइज छोटा आ जाता है या साइज बड़ा आ जाता है, एग्जैक्ट साइज नहीं आता। लाइक 30-40% ये इशू क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर फियर लेवल भी होता है कि यार साइज सही आएगा कि नहीं आएगा, रंग ठीक आएगा कि नहीं आएगा। अब ज़ैपोज़ ने इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, उन्होंने एक ब्रांड लॉन्च किया अपना ज़ैपोज़ के नाम से, और उन्होंने ऑफर क्या रखी, ऑफर देखिए, मैसेज क्या रखा, ऑफर क्या रखी। उन्होंने ऑफर ये रखी, वी विल सेंड यू 2 to 3 साइजेस, ठीक है, हम 2 से 3 जूते आपको भेजेंगे डिफरेंट साइजेस के, जो आपको बेस्ट फिट आया आप वो रख लें, बाकी हम खुद ही आपसे वापस ले जाएंगे। ना सेंड करने के डिलीवरी चार्जेस, ना वापस लेके जाने के डिलीवरी चार्जेस। क्लाइंट का, प्रोस्पेक्ट का डर खत्म कर दिया उन्होंने कि भाई 3 जूते भेजेंगे आपको डिफरेंट साइजेस के, आपको जो फिट आए वो साइज आप पहन लीजिएगा, बाकी आप ले जाइएगा, हम ले जाएंगे बाकी। अब यही सपोज करो यहाँ पे पाकिस्तानी ब्रांड या बाटा आउटफिटर वाले आपको कहेंगे यार ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, 3 जूते भेज रहे हैं, जो आपको पसंद है वो रख लीजिएगा, जो साइज आपको फिट है वो रख लीजिएगा, बाकी हम खुद ही ले जाएंगे। क्लाइंट को पहली बात है उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया, दूसरा उसको वीआईपी फील करवाया कि यार यू आर द वीआईपी, ना आने के पैसे ना जाने के पैसे, और जो साइज आपको अच्छा लगे वो साइज रखिएगा। हमारे माइंड में खुद व खुद चीज आती है यार कितनी एक्सपेंसिव चीज है, कितना कस्टमर का ख्याल रख रहे हैं यार, 3 जूते भेज रहे हैं, ठीक है। साइज मैंने 32 ऑर्डर किया, उन्होंने मुझे 31.5 भी भेजा, 32.5 भी भेजा, 33 भी भेजा, ताकि जो मेरे लिए ज्यादा फिट हो मैं उसको पहन लूं, बाकी वो ले जाए। दिस इज कॉल्ड ऑफर। आपकी ऑफर इतनी क्लियर होनी चाहिए कि क्लाइंट को समझ आए कि भाई जूते लेने हैं तो इन्हीं से लेने हैं और किसी ब्रांड से जूते नहीं लेने। इसके ऊपर लाइव सेशन है, आपने डिटेल में जाके देखना है। एक एग्जांपल से समझते हैं क्लैरिटी क्या होती है। ऊपर हमने ज़ैपोज़ की एग्जांपल देखी, उसमें क्लैरिटी नजर आई ना, क्या बेच रहे हैं। वी विल सेंड यू 2 to 3 शूज, ठीक है, जो फिट है वो रख लिएगा, बाकी के हम ले जाएंगे। हमें पता लग रहा है कि वो जूते बेच रहे हैं,
और किस तरह बेच रहे हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल है यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री की है कि आई हेल्प स्टूडेंट्स एंड फ्रीलांसर लर्न स्किल्स लाइक कॉपी राइटिंग एंड क्लोजिंग एंड मोनेटाइज देम इन अंडर 180 days विदाउट फेक प्रॉमिस और एक्सपेंसिव डिग्री। अगर आप ये मैसेज पढ़ो, इसको कंपेयर करो, सिंपल अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं स्टूडेंट्स को कॉपी राइटिंग और क्लोजिंग सिखाता हूँ, आई टीच कॉपी राइटिंग एंड क्लोजिंग, और उसके बरक्स ये मैसेज अगर कोई आप वहां पे लिखा हो और आपको ये सेंड करें, आई हेल्प स्टूडेंट एंड फ्रीलांसर लर्न स्किल्स लाइक कॉपी राइटिंग एंड क्लोजिंग, और उनको पैसे बनाना भी सिखाता हूं 180 दिन के अंदर विदाउट कोई फेक प्रॉमिस और एक्सपेंसिव डिग्री के। इसमें उन्होंने ये भी बता दिया कि क्या बेच रहे हैं, ये भी बता दिया कि पैसे भी कमाना सिखाएंगे, ये भी बता दिया कि कोई फेक प्रॉमिस नहीं है, ये भी बता दिया कि आपको डिग्री भी नहीं चाहिए। जितने भी क्लाइंट और स्टूडेंट्स के माइंड में जो सवाल आ सकते थे, वो सारे के सारे सवाल उन्होंने इस मैसेज के अंदर कवर ऑन कर दिए। समझ आई? जितने भी ऑब्जेक्शंस जो आ सकते थे क्लाइंट के माइंड में, प्रोस्पेक्ट के माइंड में, वो सारे के सारे उन्होंने इस मैसेज में कवर कर दिए। क्लाइंट की आधा डर खत्म कर दिया। आपको अपना मैसेज और अपनी क्लैरिटी इतनी होनी चाहिए, आप जो सर्विस दे रहे हो, आप बेशक प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप बेशक सर्विस दे रहे हो, आपको इतनी क्लैरिटी देनी है कि अगला बंदा पढ़े और उसको ऐसे समझ आ जाए, अच्छा यार यहाँ से ये मिलेगा और ऐसे मिलेगा। इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर लेते हैं। हम सिंपल कह देते हैं वी आर कॉपी राइटर, वी आर अ वीडियो एडिटर, वी आर अ फ्रीलांसर, वी आर सेलिंग शूज। यू डोंट हैव टू डू दिस। आपको उसको कन्वे करना है कि तुम्हें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। यही मिस्टेक्स हैं कि हमारे पास क्लाइंट्स नहीं आते। अब सेकंड जो इसमें स्टेप है सीपीआर का, पी, पोजीशनिंग। अब क्लाइंट सबसे ज्यादा यहाँ पे ये चीज ये देखता है कि पोजीशन कैसे किया हुआ है इस बंदे ने अपने आप को। अब पता क्या है, अगर आप सर्विस बेच रहे हो ना, कॉपी राइटिंग की सर्विस बेच रहे हो, डिजिटल मार्केटर की या किसी भी चीज की सर्विस बेच रहे हो, या जूते भी बेच रहे हो, या घड़ियां बेच रहे हो, तो सेम चीज हजारों लोग बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे? बेच रहे हैं ना। मैं क्यों आपकी चीज लूं? ठीक है, हजारों, मैं एक जॉब पोस्ट करता हूँ, 12 लोग मुझे उस पर मैसेज कर रहे हैं और 12 लोग कह रहे हैं कि मैं आपको बेस्ट सर्विस दूंगा, मैं आपको बेस्ट सर्विस दूंगा। अब मैं सबसे पहले जो क्लाइंट के माइंड से सोचूं, तो मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा, क्या ये जो बंदा दिखता है वैसा है भी है कि नहीं। कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। अगर ये मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हारा इंस्टाग्राम ग्रो करवा दूंगा, तो क्या खुद का इसका इंस्टाग्राम ग्रो है कि नहीं है। अगर ये मुझे कह रहा है तुम्हारी वेबसाइट की एसईओ करके टॉप पे लेके आऊंगा, क्या इनकी खुद की वेबसाइट टॉप पे आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, जो दिखता है वही बिकता है। क्लेम बड़े बड़े करने से कुछ नहीं होता। क्लाइंट ये भी देखता है क्या खुद ही ये इंप्लीमेंट कर रहा है। अब मुझे बड़े मैसेजेस आते हैं कि हम आपके इंस्टाग्राम ग्रो करवा देते हैं, आपकी यूट्यूब ग्रो करवा देते हो, और लिटरली उनकी खुद की प्रोफाइल जाके खोलो ना, 100 फॉलोअर, 1000 फॉलोअर है। भाई यार, तेरे खुद के 1000 फॉलोअर है, तू मेरी कहां से ग्रो करा देगा। ठीक है, खुद अपने ऊपर ये बात ला के सोचो। आपको मैसेजेस, आपको भी मे भी मैसेजेस आते हो, ठीक है, तो आपने वही दिखाना है जो एक्चुअली में आप क्लेम कर रहे हो। अपनी प्रोफाइल्स को इतना स्ट्रॉन्ग करो। इंस्टाग्राम है, अगर इंस्टाग्राम से थ्रू आप काम कर रहे हो, तो भाई इंस्टाग्राम आपकी ग्रो होनी चाहिए। इंस्टाग्राम पे क्वालिटी कंटेंट लगना चाहिए, आपके क्लाइंट्स के रिव्यूज लगे होने चाहिए, वीडियो रिव्यूज लगे होने चाहिए, टेक्स्ट रिव्यूज लगे होने चाहिए, या आप उस पे हो, लिंक्डइन पे हो, तो लिंक्डइन पे आपकी वेल सेटल्ड लिंक्डइन होनी चाहिए। ठीक है, आप पोस्ट कर रहे हो, आपकी पोस्ट पे रिएक्शंस आ रहे हो, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो, तो आपने जो क्लेम करना है वो आपने दिखाना भी है। अगर आप कह रहे हैं कि आप एसईओ करते हैं वेबसाइट्स की, तो आपकी खुद की वेबसाइट भी टॉप पे आनी चाहिए। अगर आप कहते हैं वीडियोस पे व्यू आएंगे, तो आपकी अपनी वीडियोस पे भी व्यू आने चाहिए। दैट्स यहाँ पे लोग आगे फंस जाते हैं ना। क्लेम बहुत सारे बंदे कर रहे हैं, लेकिन असल में खुद उनके पास स्किल ही नहीं है, इतना स्किल ही नहीं है कि वो खुद अपनी चीज को ग्रो कर पाए। आप अपनी चीज नहीं ग्रो कर सकते तो बाकियों की खाक करोगे। तो ये पोजीशनिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है मेरे भाई। पोजीशनिंग, हर क्लाइंट इस चीज पे फोकस करता है, तो आपने अपनी पोजीशनिंग को वेल सेटल्ड रखना है। जो चीज क्लेम करो वो करो भी, खुद भी इंप्लीमेंट करो। यहाँ पे मसला ये है कि हम कहते हैं हमारे पास क्लाइंट नहीं आ रहे,
लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूंगा ना कि तुमने कितनी जगह पे अप्लाई किया है, कितनी जॉब्स पे अप्लाई किया है, कितनी बाय रिक्वेस्ट पे अप्लाई किया है, कितने प्रपोजल भेजोगे, तुम आगे से मुझे पता क्या कहोगे, यार मैंने कर के कोई 20-30 भेज ही दिए होंगे, 50 भेज ही दिए होंगे, 100 भेज ही दिए होंगे। यहाँ पे दिमाग खराब होता है। ये क्लाइंट लेके आना सेम वही सिस्टम है जैसे तुम जॉब पे अप्लाई करते हो। तुम्हें जॉब कभी भी 20-30 कंपनियों में अप्लाई करके जॉब नहीं मिलती अनटिल अनलेस तुम बहुत ज्यादा लकी हो। तुम्हें 500 से 1000 कंपनी को अप्लाई करना पड़ता है। सेम सिनेरियो आउटरीचिंग में भी है। जब आप क्लाइंट ढूंढ रहे हो तो आपको हजारों जॉब्स पे अप्लाई करना पड़ता है। अब आप कहोगे भाई जॉब पे पैसे लगते हैं, जॉब पे अप्लाई करने के पैसे लगते हैं, मुझे कनेक्ट्स बाय करनी पड़ती हैं आप वक्त पे। इट्स एन इन्वेस्टमेंट है बट स्मार्टनेस के साथ। जब आप ये जो भी मैंने आपको टैक्टिक्स बताए ये सारे इंप्लीमेंट करोगे तो आपके चांसेस 97% इंक्रीज हो जाएंगे। आपको कनेक्ट बाय करनी पड़ेंगी, आपको अपनी जेब से पैसे लगाने ही पड़ेंगे, लेकिन इस तरह लगाने पड़ेंगे कि आपको सोचना है कि अगर एक क्लाइंट मुझे $200 का मिल जाए तो उस पे ऊपर मैं कितने पैसे लगा सकता हूं कि मुझे नुकसान ना हो। कितने पैसे हो सकते हो? टेल मी इन द चैट। $200 का क्लाइंट है, कितने पैसे मैं उस पे लगाऊं कि मुझे नुकसान ना हो? मुझे चैट में बताएं। अगर मुझे $200 का क्लाइंट लेना है तो मैं कितने पैसे उस पर स्पेंड कर सकता हूं कि मुझे नुकसान ना हो? अगर $200 का क्लाइंट है तो मैं उसके ऊपर $200 स्पेंड कर सकता हूं कि मुझे नुकसान ना हो। $200। अगर मैं कोई सर्विस बेच रहा हूं ना, सर्विस बेच रहा हूं, ठीक है, सर्विस बेच रहा हूं, मेरा अपना स्किल है, अपना हुनर है, कॉपी लिख रहा हूं तो मैं अपने हुनर से लिख रहा हूं। मैं इनिशियल क्लाइंट्स लेने के लिए मैं $200 उस पर स्पेंड कर सकता हूं कि भाई $200 स्पेंड हो गए, एक क्लाइंट आ गया, क्लाइंट के लिए काम किया, हाँ मैंने अपनी जेब से किया, जो काम किया मैंने, कॉपी लिखी है, ये जो मैंने वीडियो एडिटिंग की है वो मेरा अपना स्किल है, उस पर मेरे पैसे नहीं लग रहे, वो मैंने अपने स्किल से किए हैं, ठीक है। मैं उसको इनिशियली जब मैं स्टार्ट में हूं तो मैं बियर करूंगा उसको, ठीक है। लीड लाने के लिए मैं $200 उस पर स्पेंड कर दूंगा। क्या होगा इससे बेनिफिट? पहली बात है मेरे पास क्लाइंट आ जाएगा, दूसरी बात मेरा टेस्टिमोनियल बन जाएगा, तीसरी बात रिव्यू आ जाएगा, मेरी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगी, अपवर्क फाइवर कहेगा हाँ यार बंदा इसके पास आया था, इसने सेटिस्फाई करके उसको भेजा। इनिशियली आप ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर ज्यादा ही आपको डर है, आपको लगता है कि यार आपने सब्सक्रिप्शन ली हुई है टूल की, तो आप अगर $200 का क्लाइंट है तो आप $170-80 उस पर स्पेंड कर सकते हो इनिशियली। आई एम नॉट टॉकिंग कि सारी जिंदगी सारा साल आपको ऐसे ही करना। इनिशियल के जो 4 से 5 महीने हैं आप उस पर पैसा लगाओ। पैसा लगाने से ना डरो यार, अपवर्क की कनेक्ट्स बाय करो, लेकिन स्मार्टली अप्लाई करो। उन्हीं जॉब पे अप्लाई करो जो तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो, तुम्हारे लिए वर्थ इट है। अच्छा सा प्रपोजल लिखो, पर्सनलाइज प्रपोजल लिखो, उसमें डेमो बना के भेजो, यू विल सी अ रिजल्ट्स। हम में से 90% लोग तो सिर्फ रो रहे हैं कि जॉब्स नहीं आ रहे, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे। असल में वो पैसे लगाने ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं जो फ्री की रिक्वेस्ट है उन्हीं से क्लाइंट मिल जाए। क्या वो बैठे बैठे या सुबह उठे आंख खुले क्लाइंट्स के मैसेज आए हों? ऐसे नहीं चलती मार्केटिंग, ऐसे नहीं चलती, क्लाइंट्स ऐसे नहीं आते, आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। पैसे लगाए बिना आप कभी भी क्लाइंट्स नहीं ले सकते, ठीक है। मार्केटिंग की मेटा एड्स की कैंपेन चलती हैं, लोग पैसे लगाते हैं, पैसे लगा के ही क्लाइंट्स लेते हैं। अपवर्क पे प्रपोजल भेज के ही क्लाइंट आएंगे, ज्यादा प्रपोजल भेजोगे ज्यादा क्लाइंट्स की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। अब सपोज करो एक जगह आपने 10 प्रपोजल भेजे हैं और एक जगह आपने 100 प्रपोजल भेजा है, किसके ज्यादा चांसेस हैं कि किसको ज्यादा जॉब मिलेगी? किसके ज्यादा चांसेस है? 100% 100 वाले को। 100 ने अप्लाई किया, एटलीस्ट उसमें से 5 बंदे तो रिप्लाई कर देंगे ना यार। 5 में से एक बंदा मे बी उसकी सर्विस ले ले या 2 बंदा उसकी सर्विस ले ले। 100 क्लाइंट के लिए उसने $200 स्पेंड कर दिया, 100 क्लाइंट के लिए अप्लाई करने के लिए, 100 प्रपोजल पे अप्लाई करने के लिए $200 मेरा लग गया। लेकिन क्या आप पता उन 200 में से सिर्फ एक क्लाइंट ही अगर मेरे पास आ जाए तो मैं $300 कमा लूंगा। एक क्लाइंट ही आ जाए। सो इट्स कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट और स्मार्टली। समझ आना चाहिए आपको ये पॉइंट, अपने आप को ना फंसा के रखो। नहीं पैसे हैं इनिशियली तो यार जॉब कर लो, जॉब में कोई बुरी बात नहीं है। कॉल सेंटर पे जाके जॉब कर लो, कोई स्किल नहीं चाहिए। उबर के राइडर बन जाओ, कोई स्किल नहीं चाहिए। KFC में जाके काम करने, KFC बाकी छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट्स हैं वहां जाके काम करो, 25, 30, 50 हजार रुपये आप कमाओगे वहां से।
वहां से पैसे कमाओ और अपने बिजनेस में लगाओ, अपना जो स्किल में लगाओ। गॉट इट? स्पेंड मनी टू गेट मनी, 100%। समझ आइए कि अभी भी वही पुराना माइंडसेट है, कि अभी भी पुराना माइंडसेट है कि घर बैठे ही भाई क्लाइंट आए और कहे भाई मैं तो आपके लिए वेट कर रहा था, आप आ गए, थैंक यू जी। क्लाइंट ऐसे नहीं आता आपको पैसे लगाने। कुछ लोगों की किस्मत ज़्यादा बुरी होती है, कुछ लोगों की किस्मत ज़्यादा अच्छी होती है, कुछ लोगों को थोड़ा जल्दी मिल जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा डिले से मिलता है। ठीक है, मेहनत आपने करनी है, रिज़्क देने वाली ऊपर लाइक अल्लाह की ज़ात है, उसी ने रिज़्क देना। आपने सिर्फ मेहनत करनी है और स्मार्टली वे में मेहनत करनी, अपनी एफर्ट देनी। हमने तीनों पॉइंट पढ़ लिए हैं यार, एक क्लैरिटी, पोजीशनिंग एंड लास्ट इज रीच आउट। लास्ट फ्रेमवर्क है, 5 मिनट में कवर ऑन करूंगा, फिर इंशाल्लाह असाइनमेंट्स देता हूँ, असाइनमेंट्स दूंगा वो, फिर उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। नेक्स्ट 15 मिनट में सेशन एंड हो जाएगा। फ्रेमवर्क आप सबको सामने नजर आ रहा है। सक्सेस का फ्रेमवर्क है, सक्सेस का, पैसे कमाने का फ्रेमवर्क है, क्लाइंट लेके आने का फ्रेमवर्क है। पहले अपना स्किल बिल्ड करो, स्किल ऐसा बिल्ड करो, बुलेट प्रूफ स्किल, कि यू आर द स्पेशलाइज। एक साल, कम से कम 1 साल उस पर लगाओ और डेली के 6-6, 8-8 घंटे लगाओ स्किल पे। इतनी प्रैक्टिस करो आपको कि यू आर द एक्सपर्ट। मार्केट में लोग कहें यू आर द एक्सपर्ट। सेकंड, स्किल बिल्ड कर लिया, एक मार्केट चूज करो। जिस तरह हमने कहा था कि एक आइडियल प्रोफाइल बनाओ कस्टमर की, कि यार ये मेरे कस्टमर होंगे, ये मेरी निश होगी, इसमें ही मैं सर्विस दूंगा, इसके बाहर मैं सर्विस नहीं दूंगा। अगर क्लाइंट मेरे पास आ जाता है कोई बाहर का, तो मैं उसको मना कर दूंगा, मैं सिर्फ इसी निश में काम करूंगा, मैं सिर्फ इसी निश का स्पेशलाइज बनूंगा। मार्केट चूज कर ली, पहला स्किल, दूसरा मार्केट, तीसरी ऑफर। अपनी इररेजिस्टिबल ऑफर बनाओ। टाइम लगेगा, मे बी 20 घंटे लग जाए, 50 घंटे लग जाए, 80 घंटे लग जाए, 100 घंटे लग जाए, लेकिन एक इररेजिस्टिबल ऑफर बनाओ। ऐसी ऑफर जिसको क्लाइंट पढ़े, सुने और वो कहे यार दिस मैन, मैंने काम कराना है तो इसी से कराना है और किसी से नहीं कराना। ठीक है, ऑफर। थर्ड इज क्रिएट कंटेंट। अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो उसी स्किल के ऊपर। लिंक्डइन पे लिखना स्टार्ट करो सबसे पहले, फिर बाकी प्लेटफॉर्म पे बनाना चाहते हो वो आपकी मर्जी, उस पे उन पे भी स्टार्ट कर दो। कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, आउटरीच स्टार्ट कर दो, लोगों को मैसेजेस करने स्टार्ट कर दो, यार ये सर्विस बेच रहा हूँ, ये मेरी ऑफर है, ये सर्विस बेच रहा हूँ, ये मेरी ऑफर है, ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मेरी ऑफर है, ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मेरी ऑफर है। दिन में 100, 150 लोगों को मैसेज करो, लिंक्डइन पे करो, इंस्टाग्राम पे करो, ईमेल करो, लोगों की वेबसाइट से जाके ईमेल निकालो, उनको मैसेज करो। ठीक है, डाटा मिल जाते हैं, बल्क में डाटा मिल जाता है, मुख्तलिफ वेबसाइट है जहां से आपको डाटा मिल जाता है, आप उनको पे करते हो तो वो लोगों को डाटा दे देते हैं। मे बी अनएथिकल है लेकिन मिल जाता है, आप वो ट्राई कर सकते हो अगर आप करना चाहो, उनको आप मैसेज करो, आउटरीचिंग स्टार्ट करो, डेली 100 से 150 बंदे को मैसेज करो। फिफ्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट जो इसका है, फॉलोअप। कभी भी बड़ी जो डील्स हैं फॉलोअप के बिना क्लोज नहीं होती। आप समझते हो एक बार मैसेज कर दिया, वो अगला बंदा आपका गुलाम बैठा है, वो आपको रिप्लाई करेगा। यार 10-10, 15-15 फॉलोअप लेने पड़ते हैं, पूछना पड़ता है सर मैंने आपको मैसेज किया था, आपको मैसेज मिल गया, तो मैंने आपको मैसेज किया था, मैसेज डिलीवर हो गया है, अच्छा ये सर्विस हम दे रहे हैं, ये ऑफर लगी हुई है, ये डिस्काउंट चल रहा है। आपको बार बार फॉलोअप लेना पड़ता है। जिनको आप आउटरीच करते हो ना, जिनको आपने मैसेज भेजे, आउटरीच का ये होता है कि आउटरीच का मतलब है मैसेज भेजना, लोगों को कहना है यार ये मेरी सर्विस है ले लो। फिर उनका फॉलोअप लेने पड़ते हैं कि यार एक बंदे को मैसेज किया, उसने रिप्लाई नहीं किया, यार रिप्लाई उसने कर दिया था कि हफ्ते बाद बात करेंगे, तो हफ्ते बाद उसने दोबारा आपने उसको मैसेज करना है यार हफ्ता गुजर गया है, अब आओ आप डिस्कशन करते हैं। अगर वो फिर कहता है हफ्ते बाद करेंगे, फिर उसको मैसेज करना है यार फिर हफ्ता गुजर गया, आप मुझे बताओ कब अवेलेबल हो। आपको फॉलोअप कंटिन्यूस करना है, आउटरीच फॉलोअप, आउटरीच फॉलोअप, आउटरीच फॉलोअप। यही फ्रेमवर्क है, ये जो पूरा मैंने फ्रेमवर्क दिया है, यही फ्रेमवर्क है पैसे कमाने का, यही फ्रेमवर्क है क्लाइंट लेके आने का, यही फ्रेमवर्क है सक्सेस का। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। जब ये सारी चीजें जो हमने डिस्कशन की है, ये सारी चीजें मिला के इंप्लीमेंट करोगे, आपकी क्लाइंट्स की रेशो, आपकी सेल की रेशो 99% इंक्रीज हो जाए। टेल मी इन द चैट यू गाइस गॉट इट। मैं भी टाइमलाइन दूंगा आपको, 2 दिन बाद मैं आप लोगों को प्लेटफॉर्म की भी टाइमलाइन दूंगा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी ऐप एक लॉन्च कर रहा हूँ मैं, जिसके थ्रू आप प्रोडक्टिव रह सकें, जो आपको रिमाइंडर भेजे, एआई मेंटोर होगा जिसके साथ आप 24 घंटे डिस्कशन कर सकते हो, अपने बिजनेस की प्रॉब्लम डिस्कशन कर सकते हो। उसमें कंप्लीट रोड मैप होगा, रिसोर्सेज होंगे, कुछ कोर्सेज होंगे। सो वो मैं लॉन्च कर रहा हूँ, तो विद इन लाइक फ्यू डेज मैं अनाउंस कर दूंगा डेट कौन सी होगी, तो होपफुली दैट विल बी बेनिफिशियल। अभी हम असाइनमेंट्स की बात कर लेते हैं और सेशन को एंड करते हैं विद इन 5 मिनट्स।
जो आपकी असाइनमेंट्स है इस सेशन की वो ये है कि पहले आपने जो मोनेटाइजेशन ट्रायंगल पढ़ा है, मोनेटाइजेशन जो आपने ट्रायंगल पढ़ा है इसको आपने डिफाइन करना है अपने प्रोडक्ट के लिए या अपनी सर्विस के लिए, ठीक है। अभी आप क्या कहोगे, यार मेरे पास तो सर्विस नहीं है। आप कॉपी राइटिंग को पकड़ो, कॉपी राइटिंग को माइंड में बिठाओ, यही मैंने बेचनी है, ये मैंने करना है, क्योंकि कॉपी राइटिंग सबसे बेसिक पिलर है। जिसे मैं बोल रहा हूँ ये भी कॉपी है, वायरल वीडियोस की स्क्रिप्ट भी कॉपी, हर चीज कॉपी राइटिंग है यार। तो पहली ये स्किल पकड़ लो कि ये मेरी पहली स्किल कॉपी राइटिंग है, यही मैं कर रहा हूँ। इसके रिलेटेड मोनेटाइजेशन ट्रायंगल इंप्लीमेंट करो, वो सारी चीजें लिखो। फिर उसके बाद अपनी एक ऑफर क्रिएट करो कॉपी राइटिंग के लिए, या आपके पास कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसके लिए ऑफर क्रिएट करो। फिर 300 बंदे को आउटरीच करना है। आपके पास स्किल नहीं है ना, इट्स ओके। आपके पास अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है, इट्स ओके। जो आप प्रोडक्ट स्टार्ट करना चाहते हो उसके लिए चीजें बना लो, या आप जो स्किल स्टार्ट कॉपी कर रहे हो, कॉपी राइटिंग का स्किल सेलेक्ट के लिए, इसके लिए सारी चीजें डिफाइन करो और 300 लोगों को आउटरीच कर दो। उन लोगों को नहीं पता कि तुम्हारे पास स्किल है या नहीं, सिर्फ टेस्टिंग के लिए, सिर्फ टेस्टिंग के लिए 300 लोगों को मैसेज करना है आपको। मैं तो कहता हूं 300 लोगों को लिंक्डइन पे करो, 300 लोगों को इंस्टाग्राम पे करो, आपको देखना रिस्पॉन्स आएगा। और नहीं तो आपको ना तो जरूर लोग कहेंगे कि भाई हाँ नहीं चाहिए नहीं चाहिए। मैं कह सकता हूँ कि इवन आपको मे भी कुछ एक आधा का अच्छा रिस्पॉन्स भी आ जाए, अच्छा यार चलो डिस्कस कर लेते हैं, यू विल सी ए डिफरेंस। ये आपकी असाइनमेंट है जो आपने करनी है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं अच्छी, सेल्स स्किल नहीं अच्छी, तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है यार, या तो शीशे के सामने खड़े होके कोई भी बुक पकड़ो, उसके पेज पढ़ना स्टार्ट करो, फिर उसके वर्ड्स को रिमेंबर करने की कोशिश करो, अच्छे अच्छे जो वर्ड्स। या तो फिर अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करो, या तो फिर वॉइस मैसेज से ना अपने व्हाट्सएप पे आके ना अपने दोस्त या अपनी कोई रैंडम जो भी आपका अपना नंबर है उसमें नंबर पे वॉइस मैसेज किया करो डेली का 20-30 वॉइस मैसेज इंग्लिश के अंदर। आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी और आपकी सेल्स स्किल भी अच्छी होगी। जो आपकी सर्विस है, जो आपकी प्रोडक्ट है, वो अपने आप को बेचने की कोशिश करो, अपने आप को ही बेचने की कोशिश करो। फिर आपको पता लगेगा जब आप अपने आप को बेचोगे ना यार, फिर आपको क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से पता लगेगा यार यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। डेली के आपने 4 से 7 घंटे स्किल पे लगाने। डजंट मैटर आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, भाई टाइम होता है, 4 घंटे तो होते ही हैं। जॉब कर रहे हो 4 घंटे होते हैं, डेली के आपने इसके ऊपर लगाने और अपनी डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना है। इट कैन बी योर फ्रेंड्स, ये नेटफ्लिक्स हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है। उसे कहो भाई दिन में जो पहले 4 घंटे बात करता था मैं सिर्फ आधा घंटा बात करूँगा, मेरी तरफ से हाथ खड़े हैं 1-2 साल के लिए। अगर वो अंडरस्टैंडिंग हुई, वो समझेगी, आपको टाइम देगी। अपने आप को बिल्ड करो यार, अभी टाइम है, सारी जिंदगी पड़ी है इन चीज़ों की। अपना लिंक्डइन का अकाउंट बनाओ, लिंक्डइन के अकाउंट्स पे आज से ही पोस्टिंग स्टार्ट करो। दैट्स ऑल, यही सारी असाइनमेंट्स हैं जो आपको करनी है। कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो सेशन को हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। सो होपफुली सबको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। और मैं आप कम्युनिटी में नहीं है तो कम्युनिटी में आप ज्वाइन कर सकते हैं, foundervaults.com पे जाके आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे DM कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस।